ये क्या है? क्या हुआ है? ये आदमी लाइव वीडियो बना रहा है, कह रहा है करीम मेरे साथ है। शहर का मशहूर प्लेबॉय भी कह रहा है। वैसे कहाँ गए हैं वो लोग? यहीं कहीं पास में ही होंगे। वो कह रहा है अभी तो यही है लेकिन आगे भी कहीं जाएंगे। क्या तुम करीम को स्टॉक कर रही थी जब ही तुम्हें अपडेट मिल गई? वरना करीम की कोई भी खबर मिलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। नहीं भाभी, मैं क्यों देखूंगी भला, मैं तो सिर्फ मोबाइल देख रही थी अपना। सुनो, रजा ने तब मुझे खामोश करवा दिया था, लेकिन मामला क्या है बताओ? बहू, अब मैंने क्या कर दिया है अम्मी? बेशर्म आदमी। जी रजा भाई, कैसा लगा आपको? अच्छा है, मजा आया। इस मोटे को भी कुछ पसंद आया कि नहीं? भाई अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया, कहा बाद में फैसला करेंगे। यार एक तो ये अरहम पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक आया क्यों नहीं? वो वॉशरूम गए हैं सर, मुझसे कह रहे थे कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओ मेरे खुदाया। भाई आप उल्टी कर ही लेते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उल्टी बिल्कुल नहीं आ रही। अरे चाचा। अच्छा बात सुनो। अरे रजा भाई, इसने उन पर उल्टी कर दी है। तुम अंधे हो गए हो क्या? मैं तुम्हें वॉशरूम का कबोर्ड लगता हूं? मत कीजिए, मेरी तबीयत आपकी वजह से खराब हुई है। मैंने चिकन खाया था और वो ये है। किस किस्म के बदतमीज और घटिया इंसान हो तुम। मेरे सारे कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। लो देखो देखो, करीम आ गया। तो मेरा वजह ऐसे ही परेशान हो रही थी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मैं क्यों परेशान होने लगी? जल्दी से जूते उतारो अपने। अरे सो गए हो क्या? ध्यान से। रजा भाई, क्या आप दोनों ही वापस आए हैं? नहीं, अभी हम रास्ते में ही हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ? ड्रामा खत्म हो गया क्या? अम्मी, ड्रामा तो कब का खत्म हो गया। इस वक्त कौन सा ड्रामा होता है? आज शर्मिंदा करवा दिया इसने। इसने वहां पर एक आदमी के ऊपर उल्टी कर दी। भाई इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? हमने उन्हें वहाँ पैसे भी तो दिए थे ना। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं। भाई करीम आपके साथ गया था, वो वापस नहीं आया। कहीं बाहर गाड़ी तो पार्क नहीं करा वो? उसने कहा वो फुरकान के साथ जाएगा और वहीं पर ही रहेगा। तुम उसका यकीन मत करना, वो बहाना बनाकर चला गया। क्या बात कर रहे हो? किन बहानों की बात कर रहा है ये? मेरी भोली बहन, वो क्लब गया है, क्लब। ओह रजा भाई, ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इसकी बात को सीरियस मत लो। ना तो उन्होंने शराब पिया और ना ही किसी क्लब में गए हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? मुझे सब पता है, सब कुछ। जब आप कान में खुसर फुसर कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था, वरना हम साथ क्यों नहीं गए? उनके बारे में नेट पे भी एक वीडियो नशर हुई है कि वो क्लब जा रहे हैं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है और आप भी भाई मुझे सच नहीं बता रहे। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। ये होश में नहीं है, इसलिए फजूल बातें कर रहा है। वो वहां रेस्टोरेंट में एक ब्लॉगर आ गया, फजूल बोल बोलकर दिमाग खराब कर दिया। इसने जिंदगी में पहला ही अच्छा काम किया कि उसे खूब मजा चखाया। अरहम, इस्तांबुल कमांडर अरहम, जरा इस तस्वीर को तो देखो, कितना खूबसूरत आदमी है। आपने क्या हीरो पैदा किया है अम्मी। देखे तो सही, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। नजमा, इसके लिए कॉफी बना कर लाओ। बहुत बहादुर है ये, बहुत बहादुर। भाई अरहम ने एकदम उल्टी कर दी, मैं तो घबरा ही गया था। बस करो यार, अब उस बात का जिक्र मत करो। देखो भाई, मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी का ये चैप्टर क्लोज हो गया, मगर अब देख लो सब वैसा ही है। लेकिन मेरे अंदर की आवाज कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे एक बात है फुरकान, देखा जाए तो आज हम दोनों आजाद हैं। अगर हम किसी पार्टी या डिस्को चलें तो हमारी पहली वाली जिंदगी वापस आ जाएगी। हम एक बार फिर से जवान हो जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। भाई मुझे ऐसे दरमियान में रहने का कोई शौक नहीं है। अच्छा भला मैं उकाशा के घर पहुंच चुका था। भाई हम यहाँ आए ही क्यों हैं? क्यों आए मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर तुम ना आते तो मैं अकेला फंस जाता। तुम्हें पता है कि अकेले मैं इन लोगों में बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ मैं। मुझे लगता है अगर मैं कुछ झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए तुम्हें बुलाया था मैंने। अब क्या करना है भाई?
तुम्हारा नाम क्या है? नताशा। क्या कहा तुमने? भाई जानते हो ये क्या कह रही है? इसका नाम भी उकाशा है। हाँ? उकाशा नहीं, नताशा। हाँ, उकाशा हो या नताशा कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसी हैं। मैं 1 मिनट आया। भाई ये सब बहुत मिस किया मैंने, देख रहे हो ना तुम? लेकिन हाँ, भाई सच यही है। हाँ। जीना इसी का नाम है मेरे भाई। सही कह रहे हो, जाओ अब। उकाशा नाम बताया था ना, बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? पता नहीं। तो मैं कर लेती हूँ। हाँ जरूर करो। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये बचपन से ही मेरे साथ हैं। I like your sense of humor। मैं आमतौर पर तो मजाक नहीं करता, मगर तुम्हें हंसने की बहुत जरूरत है शायद। लगता है बातें बहुत हो गई। क्या मालूम, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? चलो आओ ना पार्टी एंजॉय करें। हाँ भाई, हम भी आ गए। ओह वेलकम। जो मैं बोलने वाली हूँ, मुझे यकीन है कि वो सच सबको दुखी कर देगा, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई होती है और सच्चाई यही है कि करीम और आयशा एक दूसरे से प्यार नहीं करते। उन्होंने ढोंग रचा रखा है सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं और उन दोनों के आपस में नफरत करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन दोनों में स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये डिफरेंस उन्हें कभी एक नहीं होने देगा। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया मुझसे? मैं तुम्हें बताती हूँ क्या किया तुमने। प्लीज कुछ मत कहना, लेटी रहो। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है। मैं तो गुस्से में ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। क्या तुम्हें उकाशा का डर है? तुम उकाशा को कैसे जानती हो? मैंने महसूस किया। क्या महसूस हुआ? अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो तुम्हारा मुंह तोड़ देती। मुझे रात को तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा था जब तुम बार बार कह रहे थे उकाशा उकाशा। मेरा दिल कर रहा था तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो यहाँ से चली ही जाऊंगी। क्या कहा? तुम चली जाओगी? तो ठीक है, चली जाओ। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं और अच्छे दोस्त की तरह मुझे उम्मीद है तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। हेलो करीम भाई, ये क्या कर दिया हमने? ये क्या हो गया हमसे? हमने अपने ही रूल तोड़ दिए भाई। हमें क्लब नहीं जाना चाहिए था। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। बेहतर यही था हम घर चले जाते। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि लड़की अच्छी निकल आई और बगैर मुझे कोई टेंशन दिए वो यहां से चली गई। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हाँ कुछ नहीं होता, ज्यादा मत सोचो। मैं कैसे ना सोचूं भाई? तुम्हें क्या लगता है कि जो मैंने किया उसके बाद उकाशा मुझे माफ कर पाएगी भाई? और अगर वो माफ कर भी दे तो क्या मैं खुद अपने आप को माफ कर पाऊंगा? वैसे तुम्हें किसी की फीलिंग्स के साथ इस तरह खेलने का हक नहीं, और कल रात हमें इस बात का सबक मिला है, इसलिए हमें सुधर जाना चाहिए। अगर अब भी हम ना संभले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कितने खूबसूरत लम्हात थे ना वो। हम दोनों एक साथ थे। क्यों जाने दिया उसे मैंने? कहीं मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी? क्यों ना अब जाके उसे गले से लगा लूं मैं, फिर शायद सब कुछ ठीक हो जाए। करीम होगा।
समझी शायद करीम है। इस शहर में चलने वाली हर गाड़ी करीम की तो नहीं हो सकती ना। मेरी इतनी परवाह होती तो 40 मर्तबा कॉल कर चुका होता। करीम क्लब गया होगा या फिर फुरकान के साथ उसके घर चला गया होगा। इन्हें अभी तक यहाँ क्यों सजाया हुआ है? दरअसल मैम, मैं जरा बिजी थी तो काम की भागदौड़ में याद ही नहीं रहा। मैं माजरत चाहती हूँ, आइंदा ख्याल रखूँ। इन्हें उतारा क्यों नहीं तुमने? ये अभी तक यहाँ क्यों है? मुझे इसका जवाब चाहिए। निदा मैडम, वो देखो फैजा, तुम्हें एक बार कहे का असर नहीं होता? तुम्हें बताओ मैं क्या करूं उनका? क्या करूं उन लोगों का जो मेरी बात नहीं सुनते? अब ये सब मुझे कैसे मालूम होगा? पता चल जाएगा, बस थोड़ी देर और रुको, सब पता चल जाएगा। ऐसा करो, लेडर्स लाकर इन्हें उतार दो यहाँ से, लेकिन जरा जल्दी। अरे समीर, जरा ये देखो तो। बहुत अच्छे। ये कैसा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो समीर भाई, आपसे एक बात पूछनी थी। करीम कल रात को घर आया था क्या? दरअसल मैं अम्मी के घर थी तो मुझे नहीं पता कि वो आया या नहीं। अगर आपने देखा तो मुझे बता दे, मुझे उससे बात करनी है। क्या करीम कल रात को आया नहीं था? शायद वो हमारे सोने के बाद आया होगा, हमें पता नहीं चला। नहीं डार्लिंग, तुम तो जानते हो कि आजकल मैं अक्सर रात को जागती ही रहती हूँ। करीम कल रात नहीं आया। मैं भूल गई है। दरअसल उसने मुझे बताया था कि वो फुरकान की तरफ स्टे करेगा। ये क्या कह रही हो आयशा तुम भी ना? मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ। अगर कभी समीर मेरे साथ घर पर ना हो ना तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती आयशा। बाकी तुम खुद समझदार हो। यही वजह है कि समीर कभी भी रात घर से बाहर रहते ही नहीं। ये कहीं भी हो रात को घर जरूर आते हैं, ये सोच के कि मैं घर पर अकेली हूँ। बहुत प्यार करते हैं ये मुझसे। ठीक है, मैं चलती हूँ। आप एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर। क्या तुम भी हो रिया? अच्छा तुम छोड़ो उसको, हम जो काम कर रहे थे वो करते हैं। हाँ ठीक है, दिखाओ। ये देखो तो जरा। हाँ ये हैं तो बहुत खूबसूरत, लेकिन थोड़े महंगे नहीं? मेरे ख्याल से हमें अपनी बेटी के लिए थोड़े पैसे बचाने चाहिए। दुआ करती हूँ करीम, तुम जहां भी सो रहे हो तुम्हें डरावना ख्वाब आए। ये जन्नत है क्या? मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है तुमने करीम। मेरा दिल जलाया है ना, अब देखना मैं तुम्हारी ये दुनिया बर्बाद कर दूंगी। अरे रुक जाओ, ये क्या? इससे क्या हो गया? रुक जाओ, अरे ठीक हो जाओ ना। हर वक्त चलते रहते हो, आज क्या हो गया तुम्हें? बुझ क्यों गए? ये क्या हो गया यार? करीम आएगा तो उसे क्या कहूंगी? अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ कोई चीज भी तो नहीं इसे ठीक करने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ आयशा मैडम, आपसे मिलने के लिए कुछ मेहमान आए हैं। ठीक है जानान, तुम जाके मेहमानों को देखो, मैं अभी आती हूँ। जी ठीक है। नाम देखो इसका, उम्र। ये तो मेरे बाबा की उम्र का लगता है। अगर आज मेरे बाबा जिंदा होते तो क्या इस उम्र की लड़की से इश्क करते? मुझे तो अपने नाम का भी मतलब मालूम नहीं। अरहम क्या है? मुझे तो अपने ही नाम का मतलब नहीं आता। क्या कोई मकसद है मेरा इस दुनिया में आने का? मैं बिल्कुल नाकारा हो चुका हूं। एक जिंदा लाश हूं मैं, और जिंदा लाशें कुछ कहती नहीं, सिर्फ बर्दाश्त करती हैं। अब तो बर्दाश्त करना ही होगा। ये दिल में रहने वाले ये दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, नहीं बदलते।
ये दिल में रहने वाले वाले। चलो अब उठकर सीधी तरह बैठो। चलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या हो गया भाई आपको? कभी लेटने का कहते हैं, कभी बैठने का कहते हैं, कभी कहते हैं खड़े हो जाओ। क्या मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ? बाबा जान प्लीज आप अंकल को कुछ न कहें, इन्हें समझाएं। बेटी मैं कल रात से इसे समझाने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ, मगर ये समझ ही नहीं रहा। तुम्हें याद है तुमने रात को एक आदमी के ऊपर उल्टी कर दी और उसके बाद तुम फुरकान को पकड़कर चूमते रहे? क्या तुम्हें अब भी याद नहीं कि तुमने क्या किया? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ। बस आप मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे क्या करने हैं तुमने? छोड़े भाई, ये मत पूछे, कुछ पर्सनल है, मैं नहीं बताऊंगा। लो अरहम, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये लो, जितने पैसे चाहिए तुम्हें तुम रख सकते हो, सब तुम्हारा ही तो है। लो पकड़ो। कितनी चालाक हो तुम नजमा, हमें तो कहती हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे भाई को पैसे चाहिए हो और मैं ना दूं? तो अब हमारी सुलह हो गई है ना, तुमने मुझे माफ कर दिया। सोचूंगा इसके बारे में। देखो ये भी कितना तेज है, पैसे लिए और निकल गया यहाँ से। आप पर ही गया है, पैसों से चलता है। बात करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। बस कर दें अब। कोई उससे माफी मांग के उसे पैसे दे रहा है, कोई उसकी खिदमत कर रहा है। क्या है ये सब? देखो बेटी, तुमने इनमें से किसी जैसा नहीं बनना, समझ रही हो तुम? जी बाबा। चलो तुम अपने बाबा के पास आ जाओ, आ जाओ। तो आयशा फिर आखिर तुमने टीचर से मुलाकात कर ही ली? जी मुलाकात भी कर ली और बहुत खुशी भी हुई इनसे मिलके। वाह, यही एनर्जी चाहिए हमें। मुझे यकीन है तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम में कुछ है आयशा। और देखना कि वो दिन दूर नहीं जब शोबिस पर तुम्हारा राज होगा, यकीन करो। बहुत शुक्रिया आपका सर। आपने इसकी आंखों की झपक देखी? एक पुख्ता आज़्म है कुछ कर दिखाने का। बस एक बार सीख लेने दीजिए, फिर देखिएगा आप सब। मैं तुम्हें ऐसी अदाकारी सिखा दूंगा आयशा, और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि उसके बाद तुम्हें मुश्किल से मुश्किल रोल निभाने में कभी कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अच्छा, ये हैं हमारे ऐड के हीरो खलील। मैंने देख लिया है, ये जरूर कर लेगी। क्या कहा? हाँ? एनीवेज आई एम आयशा। नाइस टू मीट यू। मैं खलील। बस तुम दोनों का पहला ऐड मार्केट में आने की देर है, फिर देखना कि तुम मार्केट में आग लगा दोगे। इसकी वजह यह है कि मुझ जैसा एक्टिंग टीचर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुम दोनों को एक्टिंग के साथ साथ कुछ और भी सिखाऊंगा, यानी मोहब्बत करना, किस करना। मिस सईदा किरण। हाँ बोलो आयशा। लगता है ये खलील इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा। मैं सोच रही थी कि बिना करेक्टर सुने ये एक्टिंग कर पाएगा। जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो इसके साथ किस वाला शॉट कैसे दूंगी? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो आयशा, मैं इसलिए टीचर और खलील के साथ आई हूँ ताकि वो सब तुम्हें सिखा सके, और मुझे यकीन है तुम अच्छे से करोगी। क्या हम यूं ही बातें ही करते रहेंगे या फिर कोई काम भी करना है? चलो फिर आज से ही शुरू करते हैं, कम ऑन। अरे याद आया, उकाशा को तो कॉफी बहुत पसंद है। क्यों ना मैं 2 कप कॉफी लेकर उसके पास चला जाऊं और जाके माफी मांग लूंगा। उससे कहूंगा कि करीम की तबीयत खराब थी इसलिए जाना पड़ा। कल रात वाली बात अपने जहन से निकाल दो फुरकान। संभालो खुद को फुरकान, संभालो। इस राज को दफन कर दो अपने सीने में फुरकान, हमेशा के लिए। जरा हिम्मत से काम लो यार। अब जल्दी जल्दी जाकर माफी मांग लेता हूं उससे। ये फुरकान ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है? उकाशा, ये राज नहीं है। ये क्या कह रहे हो कि राज नहीं है? वो मैं मोहसिन अंकल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। अगर सरप्राइज है तो फिर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुम्हें उसके लिए इनवाइट करने आया था। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हो गया है तुम्हें? ठीक तो हो ना? ओह
ये पागल तो नहीं हो गया? अब तुम्हें ये करना है कि अपने अंदर पूरी फील और एनर्जी लानी है कि सामने वाले एक्टर को खा जाओ। याद रखो, कोई माँ के पेट से आर्टिस्ट बनकर नहीं आता, उसे तराशना पड़ता है मुझ जैसे टीचर की मदद से। मैं भी तुम्हारी उम्र में बहुत कमाल का एक्टर था। चलो अब खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इस तरह देखो कि एक दूसरे में खो चुके हो और तुम्हारे चारों तरफ कोई नहीं है। चलो अब एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो जाओ इस तरह, और देखो एक दूसरे में बिल्कुल खो जाओ। शाबाश, बिल्कुल ठीक। आसमान से बादल बरस रहे हैं और हीरो हीरोइन को किस करता है। क्या कर रहे हो तुम ये? क्यों, क्या हुआ? ये कल भी तो यही सब कुछ करना है। कल की कल देखेंगे हम लोग। आयशा, आयशा ये तो कुदरती अमल है। जब लड़का और लड़की अकेले होते हैं तो फीलिंग आ ही जाती है। और फिर आयशा ये तो हमारे स्क्रिप्ट का हिस्सा है, हमें ये करना ही होगा। और वैसे भी आगे बढ़ने के लिए परफॉर्मेंस नेचुरल होनी चाहिए, तभी मजा आएगा ना। और मुझे यही एनर्जी चाहिए। तुम दोनों फिर से ट्राई करो और एक दूसरे में इस तरह खो जाओ कि एक दूसरे के लिए बने हो। यकीन करो ये परफॉर्मेंस तुम दोनों की जिंदगी की यादगार परफॉर्मेंस होगी। अब पूरी तरह एक दूसरे की तरफ देखो और एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाओ कि देखने वाले को लगे कि ये सब नेचुरल हो रहा है। मजा आ जाए एक बार। एक दूसरे को देखते हुए करीब आओ और फिर किस करो। शाबाश, फील के साथ। मेरे ख्याल से ये टीचर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जैसे दोनों को समझाना चाहिए वैसे ही समझा रहा है। अरे क्या यार, ये लोग तो बिल्कुल फजूल बातें कर रहे हैं। और तुमने देखा वो लड़की, देखो जरा। अब इसमें आयशा को क्या देखना? जैसा टीचर बता रहा है वो वैसे ही कर रही है। क्या हो गया है समीर तुम्हें? समझ नहीं आती सब इतना खुश क्यों है उसकी एक्ट्रेस बनने पे। अब ये भी देख लेना कि टीचर क्या सिखा रहा है। और अब बस जरा ये देखना कि किस कैसे करेंगे ये। क्या ये किस करने वाले हैं? अच्छा जरा गौर करो, ये उसको सिखा क्या रहे आखिर? मेरी बात सुनो, जैसी नेचुरल एक्टिंग मैं चाहता हूँ तुम वैसी करो ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जाए। बात को समझने की कोशिश करो। और वो दिन दूर नहीं जब तुम दोनों सुपरस्टार बनोगे। जी बोलिए भाई। अरे यार करीम मेरी जान, आयशा किस करने वाली है। क्या क्या मतलब किस करने वाली है? मैं सच कह रहा हूँ भाई, यहाँ एक्टिंग क्लास देने टीचर आया है और उसके साथ यहाँ पर एक लड़का भी मौजूद है। वो एक्टिंग क्लास देते हुए इन दोनों को किस करने के लिए कह रहा है शायद। इससे पहले कि उन दोनों की किस हो जाए तुम्हें फौरन घर आ जाना चाहिए। भाई आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? भाई इसमें मैं क्या कहूँ, किसी की एक्टिंग या जज्बात पे मेरा कोई जोर तो नहीं है ना। और वैसे भी मुझ में खौफे खुदा है क्योंकि मैं खुद एक बच्ची का बाप बनने वाला हूँ। वाह भाई, मुझे पता था कि बच्ची होगी। आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो और मुझे बहुत खुशी है। कितनी अच्छी खबर दी है ना आपने भाई। यार सुनो, मुझे ये बात हुरिया ने छुपाने के लिए कहा था क्योंकि वो खुद सबको सरप्राइज देना चाहती है, लिहाजा तुम किसी से मत कहना। या अल्लाह मुझे अपनी जुबान बंद रखने की तौफीक अता फरमा। ठीक है भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस वो किस मत होने देना आप। अरे यार मैं परेशान नहीं हो रहा, परेशान तो तुम्हें होना चाहिए। कहीं तुम्हारे आने से पहले वो दोनों आपस में किस ना कर लें। और वैसे भी तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे घर का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी भाई मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ। ठीक है भाई, जल्दी आ जाओ। वाह यार अरहम, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने जो पैंट पहन रखी है ये किसी नकम्मे दर्जी ने बनाई है। 6 बार नीचे गिर चुकी है, आखिर मुझे स्टेपलर लगाना पड़ा। यार फुरकान, दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन तुम वादा करो कि ठीक ठीक जवाब दोगे। हाँ ठीक है, पूछो, जवाब दूंगा मैं। हाँ ठीक है, दरअसल बात यह है कि अगर मैं अपना रंग ढंग और स्टाइल बदल लूं तो मेरा कुछ हो जाएगा। तुम तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यार अरहम तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार तुम किसी तरह फिजा को मोहसिन अंकल की बर्थडे पर बुला लो। दरअसल मैं उसे इनवाइट नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम उसे बुलाओगे तो उसे मायूब नहीं लगेगा। बुला तो लूं, मगर डर है कि सब लोग मुझसे कहीं नाराज ना हो जाएं। खैर ठीक है, मैं उससे कह दूंगा। शुक्रिया मेरे भाई, जवाब नहीं तुम्हारा। सच कहूं तो तुम जैसा दोस्त नसीबों से मिलता है।
खुश रहो मेरे भाई। अल्लाह हाफिज। समझो तुम्हारे चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, दरख्त और सब्जा है। चलो अब करीब आने वाला सीन करते हैं। हाँ ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इस तरह तुम भी आओ ना आयशा। जी चल तो रही हूँ सर। हाँ चल के आओ। अब दोनों एक दूसरे को रूह की गहराइयों से देख रहे हैं। ऐसे? बिल्कुल ऐसे कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जरा मुस्कुराहट से दांत दिखाकर एक दूसरे को देखो। इस तरह मुस्कुराहट, समझ गए ना? तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं करनी कि शूटिंग हो रही है। यही समझो कि तुम दोनों अकेले हो और तुम्हें कोई नहीं देख रहा। बस तुम दोनों हो और तुम्हारे दिल मिल रहे हैं। चारों तरफ बिजली चमक रही है, आंधियां चल रही हैं, बारिश हो रही है और फिर उसके बाद ये लड़का अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स खोलेगा। शाबाश, इसी तरह। आयशा क्या खुशी हुई है तुम, वाह। आयशा जैसा तुम परफॉर्म कर रही हो, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारा सुपरस्टार बनना तय है। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। और हाँ, इसके बाद तुम्हें क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अब ऐसा करो कि जल्दी से एक दूसरे के करीब आओ और किस करो एक दूसरे को। हाँ शाबाश, करीब आकर खूबसूरत जज्बात के साथ प्यारी सी किस। ओए, हटो पीछे से। करीम ये तुम क्या कर रहे हो? हम यहाँ एक्टिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या बकवास है यार, इस एड का आइडिया ही गलत है सारा। ये गुड मॉर्निंग से शुरू होना चाहिए। जब बंदा उठे, वॉशरूम में जाए और अपने दांत ब्रश करे वहां पे, और फिर सबको अपने दांत दिखाए, अच्छी सी मुस्कुराहट हो ताकि सब लोग खुश हो जाएं। ये क्या आइडिया हो मिस सईदा किरण? करीम, दरअसल ये स्क्रिप्ट में सईदा किरण ने लिखा है। तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? और वैसे भी हम सिर्फ काम कर रहे थे। क्या तुम ऑफिस में काम नहीं करते? क्या ये काम करने का लाइसेंस है आपके पास? मेरे ख्याल से तुम टीवी नहीं देखते। नहीं, मैं नहीं देखता। ये हमारे मुल्क के बहुत ही फेमस मॉडल है, हर कोई इन्हें जानता है, मिस्टर खलील। मुझे तो जलील लग रहा है ये। और टीचर, आप मेरी बीवी को मेरे ही घर में इस तरह की बेहुदा हरकतें सिखा रहे हैं। एक्सक्यूज मी यंग मैन, आप सिर्फ एक टीचर से नहीं बल्कि एक्टर से बात कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए जरा। ठीक है, आप होंगे आर्टिस्ट, मान लिया, मगर हमारे घर में जब भी कोई टीचर आया है तो हमारा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा है ना आयशा, तुम तो समझ रही हो। करीम ये तुम क्या कह रहे हो? तो चलो ठीक है, हम दोबारा शुरू करते हैं ये। ठीक है, अब आप चलें। प्लीज करीम, प्लीज हमें चैन से काम कर लेने दो। ठीक है, मैं भी यहीं रुकता हूँ, मुझे भी इस काम का काफी तजुर्बा है। हो सकता है कि मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर दूं इसमें। अब मुझे जाना होगा, कल शूट पर मिलते हैं। ओके, टेक केयर डार्लिंग। कितने फजूल लोगों को रखा है इन्होंने। हाँ, इसको रखा है क्यों आपने? इस तरह के ऐड में मेरे ख्याल में आपको कोई ऐसा बंदा रखना चाहिए जिसके दांत खूबसूरत हों। और ये नखरे भी बहुत ज्यादा कर रहा था। वैसे मुस्कुराहट तो अच्छी होनी चाहिए, उसकी ऐसी नहीं थी। हंसी आ रही तुम्हें? मैं टीवी देखता नहीं मगर मुझे पता है। ठीक है आयशा, अब वो तो चला गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना काम जारी रखेंगे। मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा। जी ठीक है सर। ठीक है, अब आप लोग अपना काम कीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। हमारे घर में किसी और को किस होने लगी थी? करीम प्लीज तुम मुझे मत समझाओ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम समझा रहे हो। अपना काम करो। मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन अब तुम भी अपना काम करो, अंदर जाके जाओ अब।